शुक्रवार की दिव्य कथा, माँ दुर्गा और सच्चे भक्त की अमर गाथा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसके पास न धन था न वैभव, पर उसके हृदय में माँ दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर शुक्रवार वह प्रातः सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, लाल वस्त्र धारण करता और माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना करता। वह हमेशा कहता, हे माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लो। उसका जीवन कष्टों से भरा था, फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। गांव के लोग अक्सर उसका उपहास करते और कहते कि इतनी पूजा से क्या मिलेगा, लेकिन देवदत्त शांत स्वर में उत्तर देता, जिसके साथ माँ दुर्गा हूँ, उसे कुछ पाने की लालसा नहीं रहती। कभी भोजन का अभाव, कभी बीमारी, कभी अपमान, फिर भी उसने कभी माँ से प्रश्न नहीं किया। एक शुक्रवार उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आया। उसकी झोपड़ी में आग लग गई और उसकी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। भूखा, थका और टूटे मन से वह माँ दुर्गा के मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं। उसने बस इतना कहा, माँ, यदि यही आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। उसी रात देवदत्त को स्वप्न आया। स्वप्न में माँ दुर्गा 9 रूपों में प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सच्ची भक्ति वही है जो दुख में भी डगमगाए नहीं। अगले दिन जिस भूमि को लोग बंजर मानते थे, वहीं से जल का स्रोत निकल आया। राजा को समाचार मिला और उसने देवदत्त को बुलाकर सम्मान दिया। देवदत्त ने सारा यश मां को समर्पित कर दिया और कभी अहंकार नहीं किया। सम्मान मिलने के बाद भी देवदत्त का जीवन सरल रहा। उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां हर शुक्रवार मां दुर्गा की आराधना होती। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ लोगों ने राजा के मन में संदेह भर दिया। राजा ने देवदत्त की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक शुक्रवार उसे अग्नि परीक्षा देने का आदेश दिया। सभा स्तब्ध रह गई। देवदत्त बिना भय के अग्निकुंड में उतरा और बोला, माँ, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। अचानक वातावरण बदल गया। तेज हवा चली, जयकारे गूंजने लगे और अग्नि शांत हो गई। देवदत्त अग्नि के बीच सुरक्षित खड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई, जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, उसकी रक्षा स्वयं आदिशक्ति करती है। राजा और प्रजा ने देवदत्त से क्षमा मांगी, लेकिन देवदत्त के हृदय में कोई द्वेष नहीं था। समय के साथ उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक अहंकारी व्यापारी आया और उसने व्यंग्य किया, यदि तुम सच में मां के भक्त हो तो चमत्कार दिखाओ। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, चमत्कार दिखाना भक्ति नहीं। तभी व्यापारी पर संकट आया और वह भयभीत हो गया। देवदत्त ने मां से प्रार्थना की, मां, दंड नहीं, सद्बुद्धि देना। कुछ ही क्षणों में व्यापारी ठीक हो गया और अपने अहंकार पर पश्चाताप करने लगा। उस रात माँ दुर्गा स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, वत्स, शक्ति से बड़ा करुणा है। जिसने क्षमा को अपनाया वही मेरा प्रिय है। समय बीतता गया। देवदत्त वृद्ध हो गया, पर उसकी भक्ति और तेज अडिग रहा। एक शुक्रवार की रात्रि मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हें इस जन्म के बंधनों से मुक्त किया जाता है। देवदत्त ने नम आंखों से कहा, माँ, मेरा नाम नहीं, आपकी भक्ति अमर रहे। अगले क्षण देवदत्त ने शांत भाव से शरीर त्याग दिया। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। आज भी कहा जाता है कि उस मंदिर में शुक्रवार को माँ दुर्गा की विशेष कृपा स्वतः बरसती है। देवदत्त का नाम नहीं, उसकी भक्ति अमर हो गई। इस कथा की शिक्षा यही है कि माँ दुर्गा सच्चे भक्त की हर परीक्षा लेती है, लेकिन अंत में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जो व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, माँ दुर्गा स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। जय माँ दुर्गा।